हेलो फ्रेंड, मैक वर्कशॉप सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं हम एमसीबी जो यूज़ करते हैं कौन सा एमसीबी हमें लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बहुत लंबे टाइम से कि हम ये बताइए कि घर में हम कौन सा एमसीबी लगाएं, मतलब सिंगल पोल या डबल पोल वाला, सिंगल कोर या फिर डबल कोर वाला। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं स्पेशली एमसीबी के बारे में बताऊँगा कि किस तरह का एमसीबी हमें लगाना चाहिए। हालाँकि एमसीबी से रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा था, लेकिन आज हम घरों को लेके जानेंगे कि घरों में कौन सा एमसीबी हमें यूज़ करना चाहिए। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जान लेंगे कि एमसीबी कैसे काम करता है। तो एमसीबी जो है उसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये जो काम करता है दो चीज़ पे, पहला ओवर करंट या फिर ओवर वोल्ट पे, दूसरा शॉर्ट सर्किट पे। अब ओवर करंट या ओवर वोल्ट जो है वो क्या होता है, तो सामने से कभी ओवर वोल्ट या ओवर करंट आने लगे इस कंडीशन में ट्रिप कर, या फिर हम ज़्यादा उस पर लोड डाल देंगे, मतलब ओवरलोड हम डाल देंगे, जितना एम्पेयर का एमसीबी होगा उससे ज़्यादा अगर हम लोड डाल देंगे इस कंडीशन में भी वो ट्रिप कर जाएगा। मतलब दोनों साइड से, चाहे उस साइड चाहे इस साइड से, किसी भी साइड से ओवर जब भी हो जाएगा, चाहे करंट चाहे वोल्ट चाहे लोड, देन वो ट्रिप करेगा। ये ओवर वाला केस में होगा। दूसरा शॉर्ट सर्किट के केस में। अब शॉर्ट सर्किट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि आपका घर में दो वायर आपस में कनेक्ट हो गया, फेज न्यूट्रल हो सकता है या फेज ग्राउंडिंग हो सकता है। कोई भी केस में जब शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो वायर कहीं सट रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, वायर में जो पूरा घर का वायर है उस वायर में जो है टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होने पे क्या है, आप एमसीबी में जो वायर होता है अंदर जो एक कॉइल होता है, एक वायर होता है जो गर्म होने पर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, यूँ मुड़ जाता है, उस कंडीशन में वो ट्रिप कर जाएगा। तो दो कंडीशन है, एक शॉर्ट सर्किट के केस में, किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट हो वो केस में ट्रिप करेगा। दूसरा केस है ओवर वाला केस, ओवर वोल्ट या ओवर लोड वाले केस में। तो ये दो मेन केस है, इस केस में ही एमसीबी ट्रिप करता है। और बाकी ट्रिपिंग वाला स्विच वाला काम तो हम लोग करते ही हैं कि ऑन ऑफ कर दिया एमसीबी से, स्विच नहीं लगा के एमसीबी से ऑन करते हैं, एमसीबी से ऑफ करते हैं। तो वो तीसरा एडवांटेज है एमसीबी का। अब हम ये जानते हैं कि हमें घर में कौन सा एमसीबी लगाना चाहिए और कहाँ पे। सबसे पहले हमें घर में जान लेते हैं, घर में दो वायर आता है, एक फेज़ एक न्यूट्रल। तो फेज़ और न्यूट्रल जो होता है, फेज़ में हमेशा हमें एमसीबी लगाते हैं सिंगल कोर वाला। तो हमें जो मेन वाला सप्लाई लेंगे, जैसे कि मेन से सप्लाई ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डबल कोर वाला एमसीबी लगाना चाहिए। या मतलब आपको फेज़ पे भी लगाना चाहिए और न्यूट्रल पे भी लगाना चाहिए। तो फेज़ इनपुट दोगे तो फेज़ आउटपुट निकलेगा, फिर न्यूट्रल इनपुट दोगे तो न्यूट्रल आउटपुट निकलेगा। तो वहाँ पर आपको डुअल कोर वाला एमसीबी लगाना चाहिए, ये आपको कंपलसरी है। तो ये वहाँ पे लगाओ तो क्या होगा, आपका पूरा घर का लोड मिल जाएगा। इसी को हम लोग जो इस एमसीबी को नाम लेते हैं डीपी एमसीबी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में डीपी एमसीबी भी बोलते हैं, डबल कोर वाले एमसीबी को। अब यहाँ पे कितने एम्पेयर का एमसीबी होगा, चलो ये तो अलग केस है, इस पर मैंने स्पेशली वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप देख के समझ सकते हो कि घर में कितने एम्पेयर लोड के लिए या फिर कहाँ पे कितने एम्पेयर का एमसीबी लगा सकते हैं। तो हमें तो ये समझ में आ गया कि एक एमसीबी हमने लगा दिया डुअल कोर वाला। अब मान लो तो मेरे पास 3 रूम है, ठीक है, या आपके पास 3 रूम है या 2 रूम है, जो जितना भी रूम है, तो हर रूम के लिए आप सेपरेट एक सिंगल कोर वाला एमसीबी लगा सकते हो। जी हाँ, एक पोल वाला आप फेस पे सिर्फ लगा सकते हो। जैसे कि आप कहाँ लगाना चाहिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, जहाँ मेन बोर्ड होता है वहीं पे एमसीबी लगाते हैं सिंगल कोर वाला। लेकिन आप अगर सिंगल कोर वाला लगाओगे तो आपको कहाँ लगाना चाहिए, पर्टिकुलर रूम में लगाना चाहिए, ना कि आपको मेन जगह पे। मेन जगह पे लगाने से क्या होता है, वायर का जो लेंथ है उस लेंथ का भी लोड कहाँ पड़ेगा, एमसीबी पे पड़ेगा। तो वहाँ तो एम्पेयर आप जोड़ के लगाए नहीं हो, इसीलिए आपको जो सिंगल, एक तो मेन जो डुअल कोर वाला वो कहाँ लगाओगे, मेन में लगाओगे, मेन बोर्ड में, ठीक है। अब जो सिंगल कोर वाला लगाओगे ये कहाँ लगाओगे, आपको फेज में लगाना है और कहाँ लगाना है, पर्टिकुलर रूम में लगाना है। इससे क्या होगा, आपको एमसीबी का एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो जितना लोड रहेगा सिर्फ उसी का लोड पड़ेगा एमसीबी पे। अब ये नहीं कि हम वायर मोटा वायर यूज कर रहे हैं, लंबा वायर यूज कर रहे हैं और उसका सबका लोड भी पड़ रहा है एमसीबी पे। कहाँ पे, जब अगर मेन पे लगाते हैं, मेन बोर्ड पे एमसीबी लगाएंगे सिंगल कोर वाला तब। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिंगल कोर वाला भी एमसीबी लगाओ, लेकिन कहाँ लगाओ, रूम में। तो आपको दो तरह का एमसीबी लगाना चाहिए, दोनों समझ में आ गया कि डुअल कोर वाला कहाँ लगाना चाहिए, आपको मेन बोर्ड पे जहाँ से आप सप्लाई ले रहे हो वहाँ पे। दूसरा सिंगल कोर वाला लगाना चाहिए आप पर्टिकुलर रूम में, जितने रूम रहेंगे आप रूम के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अगर सेपरेट कुछ आपके पास एसी है तो एसी के लिए तो अलग से एमसीबी लगेगा ही, और एमसीबी आपको अलग से लगाना चाहिए और लगाना भी चाहिए। एसी का अलग एमसीबी होगा, ठीक है। अगर एसी नहीं है तो इस तरह आप 2 एमसीबी लगा सकते हो। आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट रह गया है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। आपको ये जानना है कि कितने एम्पेयर का एमसीबी कितने लोड पे लगाएंगे, तो इस पर मैंने स्पेशली वीडियो अपलोड कर रखा है, वो वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।